गांव में 5 फीट तक बर्फ जमी है। गांव के अवाम ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO और द्रास इंतजामिया से रोड को जल्द साफ करने की मांग की। बर्फबारी ने गुलमर्ग की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। इस बीच सयाह गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उनकी तादाद काफ़ी दिख रही है। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के बाद दिलकश नज़ारे देखे जा रहे हैं। इलाके में काफ़ी मकदार में बर्फ जमा हो गई है। सयाहों ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया। दुनिया में एक ऐसी जगह है जो सबसे खूबसूरत है, चाहे और भी जगह घूमें मगर कश्मीर जैसा नज़ारा इनको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने इनको घर से मनाया। मैंने बोला चलो कश्मीर चलते, आपको पूरी जन्नत दिखा के लाता हूँ। जन्नत लग रही है पूरी, बहुत ही बेहतरीन। अभी थोड़ा दिन और रुकेंगे और एंजॉय करेंगे यहाँ पे, और बहुत ही बेहतरीन स्नोफॉल देखने को मिला है अपने को, और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा हमारे पीछे है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। जाने का मन नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा। बहुत मन कर रहा है यहाँ रहने का, यहाँ छाले मारने का, खेलने का, कूदने का। जन्नत है, पूरी जन्नत। बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो कहता हूँ सब आएँ, इंजॉय करें। कुदरत का अलग नज़ारा है, अलग ही व्यू है। एक बार तो मतलब आओ, चाहे जो मर्जी करके आओ। बहुत अच्छा लगा है कश्मीर पे आके। बस आई लव कश्मीर, आई लव कश्मीर, आई लव कश्मीर। ये जो खूबसूरत वादियाँ यहाँ पे हैं, इन वादियों से लुत्फ़अंदोज़ होना और ये हर एक की दिल की तमन्ना होती है। इसलिए ये कहते हैं कि जो कश्मीर नहीं आए और वो कहीं नहीं गए और उसने कुछ नहीं देखा, और ये ज़रूर कहते हैं कि लोगों को वो कश्मीर आए, गुलमर्ग आए और ये हसीन वादियों में का जो नज़ारा है और उस नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन होगा। कस्बा अवंतीपुरा के डांगरपुरा पदगामपुरा इलाके में हालिया बारिश की वजह से अंदरूनी सड़क ज़ेर-आब आ गई। इसकी वजह से राहगीरों और ख़ासकर स्कूली बच्चों को चलने फिरने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। मकामी लोगों ने महकमे R&B से सड़क तजदीद व मरम्मत करने की और मैकडम बिछाने की मांग की। हालिया बारिश और बर्फबारी से ज़रई और बागवानी सरगर्मियों में ताख़ीर हो रही है। महकमे बागवानी के माहिरीन का कहना है कि इन सरगर्मियों में ताख़ीर होने से बागवानी शोबे पर किसी किस्म के बुरे असरात मुरतब नहीं होंगे। ज़िला पुलवामा को ज़रई और बागवानी शोबों में कलीदी अहमियत हासिल है। सेब को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने के लिए मार्च से ही जराइम को अद्वियात छिड़कने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रवां साल मार्च में मौसमी तब्दीली से इसमें ताख़ीर हो रही है। माहिरीन का मानना है कि दवापाशी में हो रही ताख़ीर सेब की फसल के लिए बेहतर ही है। माहिरीन ने ताहम मशवरा दिया है कि मौसम बेहतर होने के साथ ही सरगर्मियां शुरू की जाएं। घबराने की बात है इसमें, या कोई हमें इसमें नुकसान, फ्रूट सेट में नुकसान अभी हो सकता है। अभी हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदा ही देगी ये। हमारा रिवायती मौसम तो यही है। एक्चुअली मौसम तब्दील होके हमारी जो ऑपरेशंस वो एडवांस हो गई थी, तो हम इस मौसम की वजह से अब जो हमारी जो एडवांसमेंट हो गई थी वो थोड़ा सा डिले होके इंशाल्लाह अपने ही टाइम पे सारा। हालिया बारिश से ज़िला पुलवामा के सिरनू वगे मोहल्ला में ज़मीन खिसकने से राब्ता सड़क को नुकसान पहुंचा है। सिरनू वगे मोहल्ले से गुजरने वाले नाले में बारिश के सबब पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने से ज़मीन खिसकने के वाक़यात रुनुमा हुए हैं। इससे मकामी आबादी में तशवीश पैदा हो गई है। मकामी आबादी का कहना है कि नाले पर कुछ साल कबल ही हिफाजती बांध तामीर किया गया, जबकि दूसरी तरफ नाले पर बांध न होने से ज़मीन खिसकने लगी। मकामी आबादी ने DC पुलवामा से मुदाखलत करने की अपील की। DC सोबस गुजारिश ये गन दशो साइडो बांध यपर मस्जिद शरीफ रात बनान ओकुन पकुन बनान सड़क तयस यप रब रूड सड़क तस मेटल ये गन रात आज आव आब दप द्रे सारी घर वाल नबर दप बच्चस बनान नबर नीर कह बनान नबर नीर अद ये खतरा अगर बच्चों को कॉल सह गर अस करे सठा कोशिश आब कर बंद ये आब गुतुल अत गो दशो साइडो बंद। अगर अक साइड गि बी साइड गि कहें मगर सह गई सड़क तम सह गई सड़क खराब। ठीक गन बंद गोस गो दशो साइडो तो सोन मुतालबा यी रात पे बच्चे पकन खन कत स्कूल सोजन खन कत अगर नबर नेरान यह मकान मस्जिद गान क्या करो रात पे तंग शुर पे खन कत पकन।